सिलेंडर एचडीआई पे से टेस्ट होते हैं 5 सालों के लिए। एलपीजी के सिलेंडर के लिए कोई लेबॉर्ट्री नहीं है ऐसी कि जहाँ पे वो टेस्ट होते हों और उसके कोई सर्टिफिकेट मिलते हों। ये प्लांट्स पे जाते हैं, अगर प्लांट्स वाले जो हैं सिलेंडर को सही नहीं समझते तो उसमें गैस नहीं भर के देते हैं। फिर उन्होंने कहा कि यार यहाँ पे तो सेफ्टी के सामान ही नहीं है। मैंने कहा क्या सामान नहीं है? तो उन्होंने बोला इन्होंने सेफ्टी शूज़ नहीं पहने हुए, ग्लव्स नहीं पहने हुए, सेफ्टी ग्लासेस नहीं लगाए हुए, इसमें मास्क नहीं लगाया हुआ। मैंने कहा यार ये तो फैक्ट्री में थोड़ी भाई काम कर रहे हैं उस तरह से आप जैसे बातें कर रहे हैं। आप एंटी फायर के सामान के हवाले से बातचीत करें, जो कमी बेशी है तो उनको पूरा करना चाहिए। बाकी ये दस्ताने वस्ताने पहन के, सेफ्टी ग्लासेस लगा के और मास्क पहन के एलपीजी की दुकान पे आपको किसने कहा कि ऐसे बैठा जाता है? फिर मैंने कहा कि देखिए दुकानदार जो मुलाज़िमीन होते हैं उनको इतनी चीज़ें नहीं पता होती हैं। आप बेहतर ये है कि मुझसे मुलाकात कर लें, आप अपनी रिपोर्टिंग भी करें और उसके बाद हमारा भी मौक़िफ़ लें। आप जितने भी सख्त सवाल करने हैं आप मुझसे करें। उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आप आता हूँ। मैंने अच्छा फिर मैं उनका वेट करता रहा। उसके बाद वो तशरीफ़ नहीं लाए। फिर मैंने उनको दोबारा फ़ोन किया कि भाई आपने बोला था कि आपसे मुलाकात करते हैं, आपका भी इंटरव्यू लेंगे, तो वो नहीं आए। वो अच्छा आते हैं, करते हैं, ये सारा हो। फिर उन्होंने कुछ अपनी रिपोर्टिंग की, मामलात किए जिसके मैंने एविडेंस दिए हैं और उन्होंने बहुत सारे झूठे इल्ज़ाम लगाए, जिसकी तफ़सीलात के लिए मैंने ये चीज़ों को हाईलाइट किया है और आप ये देखते रहें और ये सारा मामला मैं चाहता हूँ कि ये तफ़सील हो जाए। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि सिविल डिफेंस जो है 15,000 रुपये हफ़्ता ले रही है दुकानों से, ठीक है। अब मैंने इनको अच्छा इनसे मेरी सिविल डिफेंस में भी मुलाकात हुई। अगले दिन मैंने इनको बुलाया कि भाई आप हमारा मौक़िफ़ लें, ऐसे मत करें, ये ज़्यादती है कि आप वन साइडेड खबरें चला रहे हैं और इंतज़ामिया पे झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इन्होंने कहा कि जी डीसी साहब ज़ैनुल आबिदीन साहब ये रिश्वत में मुलव्वस रह लेने में। इन्होंने कहा जी असिस्टेंट कमिश्नर कासमाबाद, इन्हें इनकी रिपोर्ट्स हैं, मैं आपको कॉपीज़ दे रहे हैं। इन्होंने लिखा हुआ है असिस्टेंट कमिश्नर भारी रिश्वत लेता है। मैंने कहा कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, किन झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं असिस्टेंट कमिश्नर पैसे ले रहा है। आप बोल रहे हो कि 15,000 रुपये सिविल डिफेंस हफ्ता ले रही है और आप ये लिख रहे हो कि नाम नेहाद प्रेस जो है सहाफ़ी वो 1500 से 2,000 रुपये हफ्ता ले रहे हैं। मैंने कहा आप इसके सबूत फराहम करें। आपको किसने बोला है? इसने बोला कि मेरे पास रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। मैंने कहा आपके पास रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं तो आप मुझे वो रिकॉर्डिंग दिखाएँ। कह रहे मैं आपको नहीं दिखाऊँगा, मैं वो अपलोड करूँगा। ठीक है, तो मैं आपको इसी मीडिया प्रेस क्लब के तवज्जुह से उस शख्स को चैलेंज भी करता हूँ, भाई आपको वास्ता है खुदा का, आप वो वीडियोज़ अपलोड करें। आप वो बताएँ कि डीसी साहब ज़ैनुल आबिदीन साहब आप जो झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैंने इसी बात में उनको बहस किया था कि आप झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हो यार, खुदा के वास्ते जानबूझ के। अब ये दुकानों को, गैस की दुकानों को क्या लिख रही है? गैस फैक्ट्री। यार फैक्ट्री तो वो होती है ना सिलेंडर की, जहाँ पे सिलेंडर बनते हैं। इन्होंने दुकानों को फैक्ट्री बना दिया, ठीक है, और राई को पहाड़ बना के पेश किया। हम देखें क्या ऐसा नहीं हुआ कि हमने दुकानों को बेहतर किया है, ठीक किया है, सेफ्टी के इंतजाम आपको अभी नहीं नज़र आ रहा है, टीमें आती हैं, रिपोर्टिंग हो रही है, ये सारे मामला हमने सिस्टम को बेहतर किया और ये ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। और इतने झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं, तो अभी हम इंशाल्लाह एफआईए में जाएंगे और पीका का जो भी एक्ट है इस हवाले से हम कोशिश कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। तो मैं उनको ये कह रहा हूँ कि आपने जो जो सिविल डिफेंस पे 15,000 रुपये हफ्ता, मतलब 60,000 का महीना सिविल डिफेंस पर शॉप से ले रही है, तो आप उसको साबित करें। आपने इतना बड़ा झूठा इल्ज़ाम लगा दिया है, ठीक है, तो आपके पास कोई रिकॉर्डिंग होगी, कोई दुकानदार आपको कह रहा होगा तो आप ये बात कर रहे हैं, तो आप उस दुकानदार का नाम लें, उस दुकानदार की वीडियो चलाएं। अगर आपको ये बोल रहा है कि इंकशाफ हुआ है कि कासमाबाद के एसी जो है वो भारी रिश्वत ले रहे हैं, तो आप उस दुकानदार की वीडियो चलाएं जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से इन्होंने ये सारी की सारी खबरें झूठी चलाई, झूठे इल्ज़ाम लगाए। और फिर मैं इनसे जब मिला सिविल डिफेंस में, मैंने इनसे ये कहा कि भाई आप हमारा मौक़िफ़ भी चलाएँ और ऐसे मत करें, ये आप ज़्यादती कर रहे हैं, आप इंतज़ामिया पे भी झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप जानबूझ के चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं। और इन्होंने ये कहा कि ठीक है। अच्छा एक और बात मैं आपको बता दूँ, इन्होंने 2,000 रुपये लिया एक दुकान से वीडियो को डिलीट करने का, ठीक है। एक वीडियो डिलीट की एक दुकानदार की, उसके बदले में 2,000 रुपये लिया जाकिर लगारे ने, और अगले दिन फिर उस दुकानदार के पास भी गए और उनको वो 2,000 वापस भी कर रहे थे। दुकानदार ने कहा कि रहने दें, बस आपने जो लेके हो गया वो कर लिया। और उसके बाद दुकानदारों को ये कहा कि जो पुलिस को आप पैसे देते हैं, ठीक है, उस पुलिस के जो है मैं थाने में कॉल करता हूँ, थाने का बंदा भी आपकी दुकान पे आएगा और वो मैं आपके पैसे ख़त्म करवाऊँगा और उसके बदले में आप आधी पेमेंट मुझे देना। अगर आप पुलिस को जो भी रकम दे रहे हो उसकी आधी पेमेंट मुझे देना, और ठीक है, और मैं आपके पैसे ख़त्म करवाता हूँ। ये सारा काम उन्होंने किया।
मैंने इस वजह से उनको एक मैसेज किया कि आप बहुत गलत काम कर रहे हैं, हम दुकानें खोल के बैठे हैं, आप आएँ इंतज़ामिया के साथ आएँ, आप मैं मेरे रूबरू आएँ। मैंने इससे पहले उनके फेसबुक पे मैसेज किया कि हम परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आप ज़रूर आएँ, आप अपने सवाल उठाएँ, मैं बैठा हूँ। मैंने आप सबको एविडेंस दिए हैं, उनकी रिकॉर्डिंग पेश की, आप देखें क्या उन्होंने ये इल्ज़ाम नहीं लगाए हैं। अब वो इन सब के सबूत दें, अगर नहीं देते हैं तो हम इंशाल्लाह एफआईए में जाएँगे। और अब इससे अगला जो पॉइंट है मैं वो ये कहना चाहता हूँ कि मीडिया वालों से ये हमारी दरख्वास्त है, देखें आप ये चीज़ नोट कर रहे होंगे कि अभी हम दुकानें बेहतर कर रहे हैं, सेफ्टी के इंतजाम कर रहे हैं। गलत दुकानों की आप लिस्ट सिविल डिफेंस से लेके किन दुकान कौन सी दुकानें ऐसी हैं जिनको शो कॉज नोटिस गए हैं, और अगर वो चल रही हैं तो क्यों चल रही हैं, उनके पीछे किसका हाथ है। आप जाए ना सिविल डिफेंस में और उनसे